हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने देखो यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड की व्यवस्था की है। टेम्परेरी बोर्ड है अभी ये कागज़ वाला बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। बस मैंने इसलिए बोर्ड अभी लगाया है ताकि आप लोगों को वीडियो पहुँचे तो समझ में आए कैसा बन रहा है, कि बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है या ऑन स्क्रीन मतलब स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना। आप लोग कमेंट कर बताइए, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे वैसा ही मैं करूँगी। तो ये तो अभी टेम्परेरी बोर्ड है, बस ऐसे ही मैंने बना दिया है ताकि एक वीडियो बन जाए और आप लोग कमेंट करके बता सकें कि नहीं हाँ बोर्ड पर पढ़ाना बेहतर है या नहीं पढ़ाना बेहतर है। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाने वाले हैं, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। और इसलिए छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों के आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि ये बोर्ड जो है तो फिर मैं इस बोर्ड को अच्छे से लगा लूँ, दूसरा बोर्ड ला के जो प्रॉपर बोर्ड होता है। तो आज आप लोग बताना कि इस बोर्ड पर आप लोगों को कैसे लगा है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा, बस 2-4-6 पॉइंट जानेंगे। आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे यहाँ पर। तो भारत का भूगोल तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि भारत का भूगोल है। तो पहले हम इसमें आपको ये बता दें कि इसमें अभी मैं आज पढ़ाऊँगी क्या, तो इसके मतलब पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगी। तो जैसे मैं अभी बताऊँगी आपको क्षेत्रफल, भारत से कौन कौन सी रेखा गुजरती, तो कर्क रेखा, यहीं से मानक समय रेखा भी जाती है। जैसे मतलब मैं क्षेत्रफल की बात करूँगी, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारत में कर्क रेखा की बात करूँगी। दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं मैं उनकी बात करूँगी। दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं मैं उनकी बात करूँगी। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, हमारे पड़ोसी देश जिन्हें बोलते हैं, या सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश कौन से हैं हमारे देश से, तो उनकी बात करूँगी। बस मैं अभी इन्हीं 4 टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो जैसे भारत, जो मेरा भारत है, आप लोग इसे समझ लीजिए। मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ, बस छोटा सा वीडियो बनाएंगे 10-5 मिनट का, ताकि आप लोग इसका रिव्यू दे सकें कि कैसा है। तो मैं यहाँ पर विश्व में भारत का स्थान, सबसे पहले विश्व में भारत। अब मैं इसमें विश्व में भारत की बात करती हूँ कि विश्व में भारत क्या क्या है। तो संपूर्ण विश्व की लगभग, जो संपूर्ण विश्व की, ऐसे आप समझिए, संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या। ये जनसंख्या 2011 की अभी जो हुई थी, मतलब जब 2011 में जनगणना हुई थी तब की ही है। अभी लेटेस्ट 2021 वाली होने वाली थी, परंतु अभी कोरोना के कारण नहीं हो पाई है। जैसे ही होगी तो उसके आंकड़े कुछ अलग होंगे, क्योंकि 10-11 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो इसलिए अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 17.5% है, ठीक है। जैसे आप इसे याद कर सकते हैं कि 17.5 है। और हमारा भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। और ये एक दक्षिण एशियाई देश है, ये दक्षिण एशियाई देश है, एशिया में दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है, दक्षिण एशियाई देश है। ये बात आप लोग मोटी मोटी याद रखेंगे, ये जानना बेहद जरूरी होता है कि ये दक्षिण एशियाई देश है ये, और एशिया महाद्वीप पर हमारा देश स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है क्षेत्र की, कि हम विश्व की तुलना में भारत में कितना क्षेत्र है या एरिया कितना है। तो यहाँ पर एरिया जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया 2.4%। 2.4% यहाँ पर एरिया है, और जनसंख्या है 17.5%। तो लगभग क्षेत्रफल, जो क्षेत्र है हमारे, उसकी 7 गुना जनसंख्या है। इसीलिए जैसे दिल्ली जैसे शहरों में 1-1 किलोमीटर में 1100, 1200 लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भूभाग तो बहुत कम है और जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है। तो आप ऐसे मोटा मोटा ये बात समझ सकते हैं। अब आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश किस स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। तो भारत का अगर 7वां स्थान है तो इससे पहले 6 कौन है, तो इससे पहले रूस, आप ऐसे लिख लीजिए आई, ये हमारा इंडिया हो गया है। फिर इसके पीछे ए लिखिए,
फिर इसके बाद बी लिखिए, फिर इसके बाद सी लिखिए, फिर इसके बाद फिर ए और सी लिख दीजिए, और ये जो आर है ये यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, आप ऐसे याद करिए, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंडिया। तो ये हमारा 7वां देश है, मतलब 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश रूस है, और रूस एक ऐसा देश है जो एशिया में भी स्थित है और यूरोप में भी स्थित है। ये आप लोग याद रखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा यही एक देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है, टच होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब मैं बात करती हूँ कर्क रेखा और मानक समय रेखा की। बस यही 2 पॉइंट लास्ट होंगे आज की वीडियो की। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से, तो हम मान लेते हैं ये हमारा भारत है, क्योंकि हमारा भारत चतुष्कोणीय है, इसलिए इसे चतुष्कोणीय ही हमेशा बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। ये हमारा भारत है, क्योंकि ये मैप बिल्कुल भारत का ही है, क्योंकि इसलिए क्योंकि भारत हमारा चतुष्कोणीय है, तो इसमें 4 कोण है, ठीक है। और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे उत्तर पूर्वी देश मतलब राज्य भी हैं, तो उनमें 7 राज्य हैं। उनकी सबसे बड़ी बहन असम मानी जाती है, क्योंकि असम 6 बहनों को मिलाकर रखती है और असम को मिलाकर 7 बहनें हैं। तो उन्हें 7 बहनों के बीच में एक भाई, जिसे सिक्किम कहा जाता है, सिक्किम राज्य है। तो असम को इसलिए बड़ी बहन कहा जाता है, क्योंकि जितने वो 7 राज्य में सबसे बड़ी बहन असम इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाकी बच्चे जो 6 राज्य वो असम से सीमा साझा करते हैं, इसलिए उसे सबसे बड़ी बहन कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुजरती है गुजरात से, मैं शॉर्टकट में गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान, फिर आता है एमपी, फिर एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, या पश्चिम बंगाल को आप वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ पर आता है त्रिपुरा, फिर यहाँ पर आता है मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्य हो गए। 8 राज्य से हमारे देश में जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है सॉरी। तो वो 8 राज्य आप याद कर, बस यहाँ पर एक पॉइंट ये जरूर याद रखिए कि मणिपुर से नहीं गुजरती, ये मिजोरम से गुजरती है। अक्सर प्रश्न, जैसे पेट का भी एग्जाम होने वाला है, अक्सर 1 लाइनर में यही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारी जो कर्क रेखा है वो कौन से देश से, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर मणिपुर याद रखिए, क्योंकि मिजोरम और मणिपुर में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब आती है बात की हमारी जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा। तो यहाँ से हमारे 82.5 डिग्री से जो भारतीय मानक समय रेखा होती है, भारतीय मानक समय रेखा, ये ग्रीनविच से हमारे यहाँ का 5.5 ग्रीनविच या जीएमटी से हमारे यहाँ से लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है हमेशा। तो ये जो 82.5 अंश, तो यहाँ से उत्तर से शुरू होती है, ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से ये रेखा गुजरती है ऐसे, ये रेखा यहाँ से गुजरती उत्तर से। तो ये उत्तर प्रदेश में अब नैनी जो जिला पड़ता है, प्रयागराज जिला में नैनी पड़ता है, वहीं नैनी से गुजरती है, नैनी मिर्ज़ापुर से। तो ये बात अब आप लोग याद रखिए, नैनी मिर्ज़ापुर से। फिर नैनी के बाद मतलब यूपी के बाद एमपी आता है। एमपी एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा और हमारी भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश, नहीं फिर आएगा आपका उड़ीसा, फिर यहाँ पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 3 आप यूपी, एमपी, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, केवल आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अलग से याद करने पड़ते हैं। बाकी ये प्रदेश 3 प्रदेश है, तो इन्हें प्रदेश से याद कर लीजिए, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारे भारतीय मानक समय रेखा की। तो बस आज मैं वीडियो इतना ही रखूँगी। बस मैं ये जानना चाह रही थी कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने पर आप लोगों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, तो मैं प्रॉपर एक बोर्ड लगाऊंगी, तो आप लोगों को वहाँ पर ही कंटिन्यू करूँगी आगे। और जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट कर बताते हैं, और उसी तरह आप अभी भी बताते ही रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच और शुभ रात्रि आप सभी को। बाय।